चलिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के इन क्वेश्चन में अपना 1 मार्क्स नहीं कटवाना है तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो बहुत इजी है। देखिए क्या कहा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डैश क्या होता है, वो 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है पी ई प्लस पी ई नोट। ये एक फॉर्मूला भी होता है हमारा किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। ये क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किसकी, एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या होती है, 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और फिर क्या पूछा है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, जो हो ही नहीं सकता, तो उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है क्या कहा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जिसका हमें पता है कि वो सर्टेनली होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। जो होगा ही, जिसका हमें पता है, तो हम उसको कैसा इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट। कैसा इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट। फिर क्या कहा है, द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी के उन एलिमेंट्री इवेंट के एक्सपेरिमेंट का हमें सम बताना है, क्या होता है। जैसे कि हम एक कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं, एक बार तो हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2। अगर मैं कहूँ नहीं टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, वो भी 1/2। तो उनका सम पूछा है, 1/2 एंड 1/2 क्या होगा, 1। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। ये हमारी क्या स्टेटमेंट बोलती है, द सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे छोटी होती है हमेशा प्रोबेबिलिटी, 1 से। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए आज हम इस वीडियो में इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में सीखेंगे। क्या होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल 2 होते हैं उसमें आउटकम्स। हेड आने के भी उतने ही चांसेस है और टेल आने के भी उतने ही चांसेस है। दोनों के चांसेस इक्वल है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हमें नहीं पता क्या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों के चांसेस हेड या टेल आने के 50-50 है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जहाँ पर उसके इक्वल चांसेस हो, तो उसी तरह के हम इवेंट को इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। जैसे कि इन क्वेश्चन को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे सेकंड क्वेश्चन का, क्या कहा गया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, वो कार को चलाने की कोशिश करता है, तो ये पूछा कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। इसमें हमें ये बताना है ये इक्वली लाइकली है या इक्वली लाइकली नहीं है। अब देखो एक ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर है, उसे चलानी आती है तभी बैठा है। तो यानी कि जब हम कोई भी बंदा जब कार को चलाने की कोशिश करे तो मोस्टली टाइम वो चल ही जाती है, तो उसके चलने के चांसेस तो ज़्यादा है और ना चलने के चांसेस कम है। ठीक है, इक्वल चांसेस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली। ये नॉट इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, इसी तरह अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही शूट्स और मिस द शॉट। क्या कह रहे, एक प्लेयर है, बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश करता है, वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब प्लेयर है, मोस्टली टाइम तो वो शूट कर ही पाएगा, कोई ही चांस ऐसा हो कि वो शूट ना कर पाए। तो यानी कि ये भी आउटकम हमारा कैसा है, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। ये कहा है कि एक ट्रायल रखा गया है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का, ये बताना है हमें वो क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर दोनों के इक्वल चांसेस है, इक्वल चांसेस है, तो हमने कह दिया वो इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली है। इसी तरह इसमें कहा है अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होता है, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, ये लड़का होगा या लड़की, तो दोनों के इक्वल चांस हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो। तो यानी ये आउटकम हमारी कैसी होगी, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या कहा इसमें, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। हम फुटबॉल गेम खेल रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम टॉइस को ही उछालना क्यों सबसे अच्छा वे मानते हैं ये डिसाइड करने की किसकी टर्न होगी। क्योंकि एक कॉइन है ना, वो एक इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है, दोनों में इक्वल इक्वल चांस होते हैं हेड या टेल आने के। यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है हमें। मैं बार बार यहाँ क्यों लिख देती हूँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसीलिए यहाँ पर हम एक कॉइन को टॉस करना ठीक समझते हैं। हाँ जी, चलिए आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्लास 10th का। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 तक कर लिया। क्या कहा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, ये पूछा है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जहाँ 0 और 1 भी इंक्लूड होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 2/3 ठीक है, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। -1.5 छोड़ते हैं इसको। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। इसको भी कैंसिल वैंसिल करेंगे तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/20। 20 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारी इस इवेंट की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती वो। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, ई नोट की। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट बतानी है हमें। क्या होगी, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट पीई प्लस पीई नोट, पीई प्लस पीई नोट किसके इक्वल होता है, 1 के। जिसमें से हमें पीई की वैल्यू दी है वो कितनी है, 0.05। हमें निकालनी किसकी है, पीई नोट की इक्वल्स टू 1। पीई नोट तो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि इसे हमें फाइंड करना है। 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे। मोस्टली बच्चे इसको सोल्व करने में गलती करेंगे। कैसे, 1 पॉइंट लिख लेंगे सिर्फ हम, अभी 1 पॉइंट लिखेंगे। फिर जो ये ना पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5 जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर होना चाहिए। बाकी जो बचा है ना 1 के आसपास, वहाँ 0 लगा दिया। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ हमने इसको कैरी दे दिया था तो यहाँ 0 ही बचा था। तो 0.95 हमारी पीई नोट की वैल्यू आ गई। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी कोई लड़की है जो बैग में से कैंडी निकालती है बैग के अंदर देखे बिना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लड़की है वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही उसमें से निकालेगी। एंड सेकंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। सेकंड में पूछा लेमन फ्लेवर होने की कैंडी की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो इन्होंने कहा ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालनी है, हमें पता है एज वी नो बैग कंटेन, बैग में सिर्फ है कैसे कलर की कैंडी, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो अगर लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कैसे निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती। नहीं निकाल सकती तो क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था आपको, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी, 0। अब इसी तरह हमें सेकंड पार्ट में बताना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें पता है एज वी नो, सेम बात लिखेंगे जैसा कि हमें पता है बैग कंटेन्स
ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज, ओनली बैग में सिर्फ लेमन ही कैंडी है, लेमन की ही कैंडी है। अगर लेमन की कैंडी है फ्लेवर्ड कैंडी, अगर बैग में लेमन की ही कैंडी है तो ऑब्वियस सी बात है वो बैग में हाथ डाल के और कैंडी को निकालेगी और बिना देखे निकालेगी। तो बिल्कुल सिर्फ लेमन की है तो लेमन की ही निकलेगी, यानी प्रोबेबिलिटी होने के पूरे पूरे चांस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ऑफ एन लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके पूरे पूरे चांस है, 100% चांस है।